जैसे कि आप सभी को पता है, आप अपनी माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। देन क्या हो रहा था, अपना फर्स्ट लेक्चर किसका, माइक्रोबायोलॉजी का अपना कंप्लीट हो चुका था। सेकंड अपन माइक्रोबायोलॉजी से माइक्रोबायोलॉजी का एक पार्ट होता है पैरासाइटोलॉजी। तो अपन पैरासाइटोलॉजी को आज से स्टार्ट कर रहे हैं। पैरासाइटोलॉजी, इसमें अपन पैरासाइट के बारे में पढ़ेंगे कि कोई पैरासाइट किस टाइप का होता है, उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, और पैरासाइट ह्यूमंस में आकर कैसे इन्फेक्टेड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना पैरासाइट आएगा। पैरासाइट होता क्या है? तो पैरासाइट की सिंपल डेफिनेशन होती है, उसे बोलते हैं, यहां पर डाल लेता हूं, पैरासाइट। पैरासाइट होता क्या है? पैरासाइट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? पैरासाइट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवित जीव है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये भी तो हो सकता है हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट ये हमको इन्फेक्टेड क्यों करता है, या अदर चीज़ों को, एनिमल्स को इन्फेक्टेड क्यों करता है? अगर ये लिविंग है तो हो सकता है ना कि अपना एक खाना स्वयं बना ले और अपना जीवन यापन या सर्वाइव कर सके। तो पैरासाइट एक ऐसा होता है जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता, यानी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है। तो एक पैरासाइट की नॉर्मल डेफिनेशन बोली जाए तो लिखो अपन, पैरासाइट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स, किस पे डिपेंड होता है? ऑन द लिविंग, किसके लिए? जीने के लिए। किस पर? होस्ट के लिए, होस्ट पर, यानी जिस पे जाकर वो चिपकेगा या जिसे इन्फेक्टेड करेगा उसे होस्ट बोलते हैं। क्या हुआ? ऑन द लिविंग होस्ट फॉर, किसके लिए? फॉर सर्वाइव, और सर्वाइव, सर्वाइव के लिए किस पे? होस्ट पे डिपेंड रहता है। बट क्या होता है, ये उस होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं देता, विदाउट एनी बेनिफिट। मतलब उसे कोई फायदा प्रोवाइड नहीं कराएगा, बट उसका लॉस कर सकता है, और लॉस करता भी है। उसके अपन डिवाइड किया है कौन सा पैरासाइट किस चीज़ को इन्फेक्टेड करेगा, और वो आगे पढ़ेंगे। तो पैरासाइट की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो मैं एक बोल देता हूँ, पैरासाइट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन द लिविंग होस्ट फॉर इट सर्वाइव विदाउट गिविंग एनी बेनिफिट्स टू द होस्ट, यानी कोई होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं देता है। ठीक है, आपने पैरासाइट लिख लिया। देन होस्ट क्या होता है? होस्ट, होस्ट एक वर्ड आया था, मैंने बोला था ना यहाँ पे एक होस्ट वर्ड है। तो होस्ट क्या होता है? ये भी तो चीज़ है। कोई वर्ड आ रहा है तो उसके बारे में अपन थोड़ा पढ़ने का ट्राई करेंगे कि होता क्या है। देखो, होस्ट क्या होता है? ये भी क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिज्म, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है या लिविंग जीव होता है। ये क्या करता है? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, किसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है?
ये कराएगा प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड अदर बेनिफिट, अदर बेनिफिट्स किसे? पैरासाइट को। यानी होस्ट की मीन, होस्ट को देखे तो होस्ट क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर पैरासाइट। ठीक है, ये पैरासाइट को क्या कराएगा? पैरासाइट को अपने को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगा, या पैरासाइट इससे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेगा या लेगा। ठीक है, ये अपना पैरासाइट हो गया और होस्ट हो गया। अपनी पूरी पैरासाइटोलॉजी इन दो चीज़ों पर ही डिपेंड रहती है। पैरासाइट क्या है, होस्ट क्या है, और पैरासाइट कितने टाइप्स के होते हैं। सेकंड अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैरासाइट। टाइप्स ऑफ पैरासाइट, यानी पैरासाइट्स के भी अपने टाइप होते हैं। कौन सा पैरासाइट कहाँ पाया जाता है? ठीक है, पहले अपन डिवाइड करेंगे तो 4 या 5 भाग में डिवाइड किया है। तो पहला अपन लिखेंगे एक्टो पैरासाइट। पहला क्या है? एक्टो पैरासाइट। एक्टो से कुछ समझ में आ रहा है? लिया कहां से गया है एक्टो वर्ड? शायद आप 12th में पढ़ के आओ। एक्टो, इंडो, ऑब्लिगेट, ये सब वर्ड होते हैं। ठीक है, एक्टो पैरासाइट मीन्स होता है दिस पैरासाइट लिविंग ऑन द आउटर सरफेस। क्या होगा ये? कोई होस्ट है, ये मान के चलो ये कोई होस्ट है, और एक्टो पैरासाइट, एक्टो मान ले बोल रहा हूं मैं आउटर सरफेस ऑफ होस्ट। सॉरी, आउटर सरफेस कौन सी होती है? बाहर की सरफेस। इस पे पैरासाइट पाया जाएगा। कहां? आउटर सरफेस पर। आउटर सरफेस किसकी? होस्ट की आउटर सरफेस पे जाकर ये अटैच होंगे। आउटर सरफेस में कौन सा माना जाता है अपना? कोई होता है टिश्यू, टिश्यू आपने पढ़ चुके होंगे शायद। तो सुपरफिशियल टिश्यू मतलब ऊपरी साइड, सुपरफिशियल टिश्यू, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल टिश्यू यानी जो हमारा टिश्यू होता है उसकी बाहर की साइड पाया जाता है। ठीक है, ये होता है एक्टो पैरासाइट, यानी होस्ट की बाहर सरफेस पर पाए जाने वाले पैरासाइट को हम एक्टो पैरासाइट बोलते हैं। देन इसका पर एग्जाम्पल देखा जाए तो बहुत सारे हैं। पहले क्या आता है? लीज। लीज इसका क्या होता है? जो अपन बच्चों, आपने देखा हो गांव में बच्चों टाइप में जुए पड़ जाते हैं, जुए बोलते हैं इनको नॉर्मल गांव की लैंग्वेज में, जुए शायद ऐसे लिखते हैं। तो भी एक्टो पैरासाइट है, वो हमारे सिर पे आता है, यानी हम उसके लिए होस्ट हो गए हैं। वो वहाँ सिर से अपना हमारा ब्लड लेगा, देन वो ब्लड से न्यूट्रिएंट्स वगैरह सभी को प्रोवाइड कराएगा, प्रोवाइड लेगा, अपने लिए अब्जॉर्ब कर लेगा। तो हो गया एक्टो पैरासाइट। सेकंड क्या आता है अपना? इंडो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट, इंडो का मतलब होता है अंदर, यानी इसका क्या बोलेंगे अपन? दिस पैरासाइट विच लिव्स विद इन द होस्ट इज कॉलेज, मतलब होस्ट के अंदर इन्फेक्टेड रहेगा, इन्फेक्टेड करेगा। ये मान के चलो होस्ट है। ठीक है, अब कोई पैरासाइट आया तो सुपरफिशियल टिश्यू को छोड़कर, यानी इसके अंदर जाकर, इस पार्ट को जाकर इन्फेक्टेड करेगा, या यहां से अपना भोजन या न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करेगा या लेगा। ठीक है, अपना कहता है इंडो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट अपन पढ़ रहे थे अपना। इंडो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट क्या होता है? विद इन द होस्ट, यानी कोई पैरासाइट होस्ट के अंदर रहकर इन्फेक्टेड करेगा तभी वो जीवित रह सकता है, वरना जीवित नहीं रह पाएगा।
ये लिखा है इंडो पैरासाइट विद इन द होस्ट। इंडो पैरासाइट का एग्जाम्पल देखे तो अपन ने कौन सा था, मलेरिया पैरासाइट हो सकते हैं, या सॉरी पैरासाइट लिख लो या प्रोटोजुआ लिख लो, बहुत से प्रोटोजुआन भी आते हैं और मलेरिया, सॉरी मलेरिया नहीं पैरासाइट लिखो इसमें, कि मलेरिया अपन ऑब्लिगेट पैरासाइट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या अपना ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये अपना थर्ड नंबर आएगा, सॉरी ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का एक सिंपल बोल सकते हैं, कैन नॉट एग्जिट विथ आउट होस्ट। क्या लिख सकते हैं इसमें, कैन नॉट एग्जिट्स विदाउट विदाउट होस्ट, यानी अगर होस्ट नहीं होगा तो इस टाइप के पैरासाइट जी नहीं सकते या लिविंग नहीं रह सकते। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, मलेरिया पैरासाइट। जो मलेरिया का पैरासाइट होगा वो बगैर होस्ट के लाइफ में एग्जिट नहीं करता। ठीक है, फोर्थ नंबर आता है फैक्ल्यूकेटिव पैरासाइट। फैकुलटेटिव पैरासाइट। फैकुलटेटिव पैरासाइट किस टाइप के पैरासाइट होते हैं, फ्री लिविंग पैरासाइट। फ्री लिविंग पैरासाइट, यानी दिस पैरासाइट मे बी आइदर लिव एज फ्री लिविंग फॉर्म और एज अ पैरासाइट व्हेन अपॉर्चुनिटी अराइज। मतलब इसे कोई कंडीशन मिली, कोई ऐसी कंडीशन मिली जिसमें ये जीवित रह सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है, तो ये जाकर उस चीज़ को इन्फेक्टेड करेगा। ऐसा नहीं है जो कंडीशन उसे नहीं मिल रही है तब इन्फेक्टेड नहीं करेगा, बट भी जीवित तो रहेगा, यानी अपना जीवन तो निर्वाह करेगा किसी ना किसी कंडीशन में, कोई कंडीशन है मरेगा नहीं। जबकि मलेरिया पैरासाइट जैसा होता है, आपने पढ़ा है, अगर किसी ह्यूमंस के अंदर जाकर ही वो जीवित रह सकता है, वरना विदाउट होस्ट ये लाइफ में एग्जिट नहीं करता। ये दोनों हो गए। फैक्लिकेटिव मतलब होता है कोई अपॉर्चुनिटी उसे मिली तो उसमें वो जाकर अपना जीवन यापन करेगा या उसे इन्फेक्टेड करेगा। ठीक है, ये अपने को नेक्स्ट क्या आएगा अपना एक्सीडेंटल पैरासाइट, फिफ्थ नंबर का। एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल का मतलब समझ रहे हो ना, किसी चीज को जानबूझकर ना करना, वो गलती से हो जाए तो उसे बोलते हैं एक्सीडेंटल पैरासाइट। ठीक है, तो एक्सीडेंटल पैरासाइट इसकी इंट्रोडक्शन चलो मैं बोल देता हूं एक बार, कि लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। दिस पैरासाइट इन्फेक्टेड एन अनयूजुअल होस्ट नाउन एज एक्सीडेंटल पैरासाइट। मतलब कोई भी जानबूझकर नहीं करा, या मतलब गलती से ये पहुंच जाए किसी चीज को, एक्सीडेंटल टाइप में। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे एक्सीडेंटल पैरासाइट। ये इन्फेक्टेड करने के लिए नहीं आया था,
बट किसी कारणवश ये ह्यूमंस को या होस्ट को इन्फेक्टेड कर दे, होस्ट के ऊपर जाकर अटैच हो जाए, तो इसे बोलते हैं एक्सीडेंटल पैरासाइट। इनको अपन केवल टर्म याद करना है एक्सीडेंटल पैरासाइट कौन से हैं, जब अपन की डिटेल्स के बाद डिटेल्स में पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा ये एक्सीडेंटल अपन क्यों बोल रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल देखो, थोड़ा मीनिंग इधर लिख देता हूँ एग्जाम्पल के क्लियर दिखेगा सभी को। इकाइनो कोकस ग्रेनुलोसस, एक इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस होता है, सेकंड होता है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस भी बोलते हैं इसे, ठीक है। सस या सिस दोनों टाइप से बोलते हैं, ठीक है। अपने 5 टाइप के पैरासाइट हो चुके हैं, और भी होते हैं बट उनको अपन पढ़ना इतना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो अपने पैरासाइट खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन होस्ट, ठीक है। होस्ट के टाइप पढ़ेंगे और इन्फेक्शन पढ़ेंगे, किस टाइप से इन्फेक्शन कर रहे हैं, ठीक है।